हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में जो देखने वाले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन से यहाँ पे पूछा है, चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको प्रीवियस ईयर में पूछा है। ओके, विच इज इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, v इज इक्वल टू 2xy एंड z इज अ फंक्शन ऑफ uv, देन शो दैट x del z by del x माइनस y del z by del y इज इक्वल टू 2√u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डेल जेड बाय डेल यू। ठीक है, तो ये हमें शो करना है, LHS इक्वल्स टू RHS शो करना है। जो गिवन है हम सबसे पहले नोट करेंगे। सो इन सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन। सो गिवन इज व्हाट, दैट इज u इज इक्वल टू, या फिर हम सबसे पहले बता देंगे कि z जो है आपको दिया है, z इज अ फंक्शन ऑफ uv, z इज अ फंक्शन ऑफ uv। ओके, z यहाँ पे जो है uv का फंक्शन दिया है एंड u इज इक्वल्स टू व्हाट, u का वैल्यू क्या दिया है आपको, u इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड v क्या दिया है आपको यहाँ पे, सो v इज इक्वल्स टू व्हाट 2xy, v इज इक्वल्स टू 2xy। ठीक है, u और v यहाँ पे दिया है, z जो है वो uv का फंक्शन है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, ये वैल्यू LHS का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए डेल जेड बाय डेल एक्स चाहिए, डेल जेड बाय डेल वाई चाहिए। तो हम डेल जेड बाय डेल एक्स मतलब z को विथ रिस्पेक्ट टू x और विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, सो हियर z इज अ फंक्शन ऑफ uv एंड uv आर द फंक्शंस ऑफ xy। तो ये आपको रिलेशन दिया है। तो अगर हमें डेल जेड बाय डेल एक्स फाइंड करना है तो चेन रूल यूज करना है, डेल जेड बाय डेल वाई फाइंड करना है तो भी चेन रूल यूज करना है। सो हम यहाँ पे नोट करेंगे, सो देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। सो चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, सो देयरफॉर डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू, डेल जेड बाय डेल एक्स अगर है तो डेल जेड बाय डेल यू बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस क्या होगा, डेल जेड बाय डेल वी बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल वी बाय डेल एक्स। ओके, तो यहाँ से इस तरह से हम x तक पहुँच गए। अब इसी तरह से y के साथ डिफरेंशिएट करना है, डेल जेड बाय डेल वाई करना है आपको। तो क्या होगा, डेल जेड बाय डेल यू बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल जेड बाय डेल वी बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वी इंटू डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू, डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू, डेल यू बाय डेल वाई और डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू पुट करना है। तो इसके लिए हम जो है गिवन यू और वी को डिफरेंशिएट करेंगे। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट यू वी पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू यू वी को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे एक्स वाई। सो देयरफॉर डेल यू बाय डेल एक्स, सो डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते तो 2x, देन डेल यू बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते तो डेल यू बाय डेल वाई करते तो 2y होगा। सिमिलरली डेल v बाय डेल एक्स, v को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो 2y कांस्टेंट, सो 2y x का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। डेल v बाय डेल y अगर करते हैं तो v को विथ रिस्पेक्ट टू अगर y करते हैं तो 2x कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका डेरिवेटिव 2x रहेगा। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए। पुट करते हैं हम इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो पुट दिस इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम कहेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 2 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हो तो डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू है 2x और इसके मल्टीपल में रहेगा डेल जेड बाय डेल यू। सो 2x डेल जेड बाय डेल यू रहेगा। उसके बाद हम देखो यहाँ पे डेल वी बाय डेल एक्स का वैल्यू रखेंगे। सो डेल वी बाय डेल एक्स है 2y इंटू डेल जेड बाय डेल वी प्लस 2y इंटू डेल जेड बाय डेल वी। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया है इक्वेशन 1 में। सिमिलरली इक्वेशन 2 में रखते हैं। सो देयरफॉर डेल जेड बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल जेड बाय डेल वाई क्या होगा, यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई का वैल्यू रखो तो डेल यू बाय डेल वाई विच इज 2y, सो 2y इसके मल्टीपल में रहेगा डेल जेड बाय डेल यू। ओके, डेल जेड बाय डेल यू। यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू रखते हैं। सो डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू 2x और 2x के मल्टीपल में रहेगा डेल जेड बाय डेल वी, सो प्लस 2x डेल जेड बाय डेल वी। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने वैल्यूज पुट कर दिए। बट हमें LHS में अब वैल्यू रखना है, तो LHS के लिए अब ये दोनों वैल्यूज आपने फाइंड कर लिया। पहले LHS फाइंड कर लेंगे फिर RHS फाइंड करेंगे। ठीक है,
सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू, LHS क्या है आपका x डेल z बाय डेल x माइनस y डेल z बाय डेल y. सो विच इज इक्वल्स टू वॉट, x, और डेल z बाय डेल x का वैल्यू क्या है आपके पास, डेल z बाय डेल x, ये देखो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है डेल z बाय डेल x. तो यहाँ पे मल्टीपल में नोट करेंगे विच इज 2x डेल z बाय डेल u प्लस 2y डेल z बाय डेल v. ओके, देन ये हो गया आपका x डेल z बाय डेल x माइनस y इंटू डेल z बाय डेल y. डेल z बाय डेल y का वैल्यू क्या है आपके पास, दैट इज 2y. ओके, डेल z बाय डेल y, सॉरी हाँ, डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u, देन प्लस 2x डेल z बाय डेल v. ठीक है, अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सबट्रैक्ट कर दो. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये x इंटू 2x स्क्वायर डेल z बाय डेल u प्लस 2xy डेल z बाय डेल v, ये हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर डेल z बाय डेल u, डेल z बाय डेल u प्लस इंटू माइनस इज माइनस 2xy डेल z बाय डेल v, डेल z बाय डेल v. ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर है डेल z बाय डेल u, ये माइनस 2y स्क्वायर है डेल z बाय डेल u, दोनों से डेल z बाय डेल u कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर डेल z बाय डेल u रहेगा. ये प्लस 2xy डेल z बाय डेल v माइनस 2xy डेल z बाय डेल v, दिस गेट कैंसल. ठीक है, तो दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये रहेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, इंटू डेल z बाय डेल u. दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS. गिव इट द इक्वेशन नंबर सपोज हम 3 देंगे. ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब जो है RHS फाइंड करेंगे. सो नाउ RHS इज व्हाट, RHS का वैल्यू देखो क्या है, 2 अंडर रूट u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इंटू डेल z बाय डेल u. अब RHS का भी वैल्यू यही आना चाहिए जो LHS का आया है, तो हम कहेंगे इक्वल है. सो इज इक्वल टू व्हाट, 2 अंडर रूट u स्क्वायर. तो u का वैल्यू क्या है आपके पास, अब देखो u स्क्वायर इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का मतलब v इज व्हाट 2xy. सो 2xy का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. 2xy का बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, xy का स्क्वायर x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू व्हाट डेल z बाय डेल u एज इट इज. ओके, सो इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज. अंडर रूट में देखो अब यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम लगा दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर. मतलब ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज डेल z बाय डेल u एज इट इज. ठीक है, तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई देखो हम किस तरह से करते हैं. सो इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट, अब ये देखो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज रहेगा. अब ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बन जाता है माइनस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर डेल z बाय डेल u. ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है आपको कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर यहाँ पे एडजस्ट होगा. सो 2 अंडर रूट वॉट, ये a मतलब एक्स स्क्वायर, मिडिल टर्म का साइन माइनस, और यहाँ पे बी स्क्वायर मतलब है इसका y का स्क्वायर और ब्रैकेट का बन जाएगा स्क्वायर इंटू वॉट इंटू डेल z बाय डेल u. तो यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर रूट एंड दिस स्क्वायर गेट कैंसल, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डेल z बाय डेल u. दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS. गिव इट द इक्वेशन नंबर 4. अब अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को ऑब्जर्व करते हो, दैट इज 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल z बाय डेल u, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल z बाय डेल u, तो दोनों का वैल्यू सेम है. अगर वैल्यू सेम है तो हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, वॉट 3 एंड 4 से हम कहेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS. ओके, एंड हेंस प्रूव. तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है. जैसे LHS पहले सॉल्व करके रखा है, फिर RHS सॉल्व किया, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है. तो आई होप कि एग्जांपल आपको समझ में आया होगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लो. बाकी चलते हैं नेक्स्ट टाइम.